क्या हमारा काम है कि रोजाना एक ही बात में सुधार करने के लिए आपके पीछे पड़े रहे? आप निजी विद्यालयों में जाते हो, वहां देखते हो बेल लगी और बच्चे क्लासरूम में पूरे दिन भर वे पढ़ाई करते हैं। यहाँ तक कि अवकाश वाले दिन भी उनको बुला लिया जाता है। उनका एक ही काम है बुक रीडिंग, उसको याद करो, रटवा लो। ये गतिविधि राजकीय विद्यालय में नहीं होती। राजकीय विद्यालय में पढ़ाई नहीं, संस्कारों का विकास होता है। आपने ये कोटेशन सुना होगा कि शिक्षक एक राष्ट्र निर्माता होता है। आज आप बच्चे हो, हम आपको शिक्षा देकर इस प्रकार प्रिपेयर कर रहे हैं कि कल पूरे देश का भार आपके कंधों के ऊपर होगा। तो जिस प्रकार की फसल हम तैयार कर रहे हैं, वो ही जाकर के पूरे देश की कमान को संभाल पाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षक एक मोमबत्ती के समान होता है जो स्वयं जलकर औरों को प्रकाशित करता है। आप जानते हो पुलिस डिपार्टमेंट की क्या सोच होती है कि कोई आपस में लड़ाई झगड़ा करके आए और हमारे पास आए तो हम उनको डराएंगे, धमकाएंगे, दोनों पार्टियों से पैसा लेंगे। एक एडवोकेट क्या चाहता है कि आपस में ये झगड़ा करे, हमारे पास आए और हम इनके मुकदमा चलाते रहे, कई वर्षों तक इनका शोषण करते रहे। एक डॉक्टर क्या चाहता है कि जनता इनमें कई प्रकार का वहम डाल दो, आपस में इलाज के बहाने हमारे पास आएंगे, बीमार होंगे तो अपने पास आएंगे और हम इनका इलाज करेंगे और अच्छा शोषण करेंगे। लेकिन एक शिक्षक ये कभी नहीं चाहता कि कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से अपूर्ण रहे। वे आप में अपने बच्चों की छवि देखते हैं। आपको कुछ कह रहे हैं तो आपको स्टूडेंट समझकर नहीं कह रहे हैं। उनके दिलो दिमाग में यह है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। इनको मैं कैसे विकसित करूं, किस प्रकार से मैं इनको पढ़ाई करूं, आगे बढ़ूं। हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने भी बताया कि हमें कुछ प्राप्त करने के लिए विनयशील होना आवश्यक है। संस्कृत में आपने पढ़ा होगा, विद्या ददाति विनय, विनय ददाति पात्रतम, पात्रतम ददाति धनम, धनम ददाति सुखम। एक पात्र होता है, उसी में कुछ डाला जा सकता है और जो जिसके योग्य नहीं होता है उसे कुछ भी नहीं दिया जाता। एक शिक्षक क्या है, तो एक गुरु के संबंध में एक किसी कवि ने कहा है कि सात समंदर मसी करूं, लेखनी वनराज, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता दाम। इसका एक छोटा सा अर्थ भी बता दूं। सात समंदर को के पानी को यदि स्याह बना लिया जाए, सात समुद्र के पानी को यदि स्याह बना लिया जाए और लेखनी कलम जितने भी जंगल है, उन जंगल के पेड़ों को काट काट कर उनकी टहनियों से कलम तैयार की जाए और फिर उस कलम और स्याह से गुरु की महिमा के बारे में लिखा जाए, तो कवि कह रहे हैं कि यदि आप
अपना शीश त्याग करके भी अपने गुरु को प्राप्त करना चाहते हो, गुरु जो उद्देश्य लेकर के चल रहा है उसको प्राप्त करना चाहते हो, तो भी आप उसको एक सस्ता समझिए। कहने का मतलब यह है कि गुरु आपका कितना विकास करना चाहता है, कितना आगे बढ़ाना चाहता है, इसकी कीमत आप कभी नहीं चुका सकते। हमें जब आप बड़े होंगे, बड़े बड़े ओहदे पे पहुंचोगे, बड़े व्यापारी बनोगे, बड़े किसान बनोगे, और जब हम वहां से गुजरेंगे या आपसे आपके बारे में सुनेंगे तो हमें बहुत ही खुशी महसूस होगी। आप हमारे को क्या दे रहे हो, हम आपसे क्या ले रहे हैं? न आप दोगे और न हम आपसे कुछ लेंगे, लेकिन खुशी इस बात की होगी कि हम उस जमाने में इन पौधों को इस प्रकार से सिंचित किया जो आज वे इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें चाहे प्रार्थना में हो, चाहे हम क्लासरूम में हो, चाहे हम ग्राउंड में हो, हमें हमेशा आपके हितों को ध्यान में रखते हुए बार बार आपको कुछ न कुछ बतलाते रहते हैं। हम आपसे छोटा काम भी करवा लेते हैं, जैसे ये कचरा उठाओ, ये थोड़ी झाड़ू निकाल दो। तो देखिए उसके दो प्रयोजन है। पहला प्रयोजन हमारी सफाई होगी, दूसरा प्रयोजन आप में मेहनत करने की, परिश्रम करने की हमने आदत डाल दी, और तीसरा जो उद्देश्य है उसको तो आप समझ ही नहीं पाओगे। तीसरा उद्देश्य हम ये देखते हैं कि क्या विद्यार्थी में पात्रता है। जो विद्यार्थी जिसे हम काम बताते हैं और वो मुंह मोड़ के या मुंह छुपा के निकल जाता है, तो हम ये देख लेते हैं बच्चे में पात्रता नहीं। जिस बच्चे में जितना घमंड होगा वो उतना ही अकड़ के चलेगा, ऐंठ करके चलेगा। वो मन में क्या सोचता है कि ये पर्वत है, दीवार है, ये भी मेरे से डरते हैं। और इस प्रकार के बच्चे कभी भी अपने टारगेट को हासिल नहीं कर पाते। तो ये जितने भी गुरुजी आपके लिए जूझ रहे हैं, आपके भले के लिए कर रहे हैं, हमारी तो ये सच्ची सेवा तभी होती है जब आप फल के रूप में समाज को अपनी सेवा प्रदान करते हैं। समय का ध्यान रखते हुए हमारे जो मुख्य अतिथि जी हैं, हमारे भामाशाह, जो प्रत्येक फंक्शन में हमारा साथ देते हैं, हमारी समस्याओं को समझते हैं, हमारी न्यूज को कवरेज करते हैं, और जब भी हम याद करते हैं तुरंत हमारे पास पहुंच जाते हैं। तो आपका पुनः तहे दिल से स्वागत, धन्यवाद।